हाय। एक नेटफ्लिक्स की नई लिमिटेड सीरीज देखी है जिसका नाम है द वुमन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द वुमन इन द विंडो, फ्रॉम द गर्ल इन द विंडो। तो बहुत लंबा सारा पूरा सेंटेंस का नाम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। क्रिस्टन बेल है इसके अंदर। कॉमेडी और डार्क कॉमेडी टाइप ऑफ लिमिटेड सीरीज है। बहुत मज़ा आया देख के, बहुत अच्छी लगी है। एक और मूवी आई थी वुमन इन द विंडो करके, जिसके अंदर एमी एडम्स थी। नेटफ्लिक्स की ही मूवी थी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। उसी को इन्होंने एक्सटेंड किया है। उसके अंदर भी यही था कि कुछ मर्डर वो देख लेती है, बट क्योंकि वो बीमार होती है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती होती। सेम इसके अंदर भी एमी एडम्स वाली पिक्चर में वो था। तो इसके अंदर जो क्रिस्टन बेल वाली है, इसके अंदर जो शो है, इसके अंदर ये बताया कि क्योंकि इसकी बेटी जो है उसकी डेथ हो गई है, वो भी बड़े अजीब सर्कमस्टांस से। इवेंचुअली वी गेट टू नो दैट ब्रिंग योर चिल्ड्रन टू योर वर्क डे पे उसका हस्बैंड जो था वो FBI में एजेंट था, और ही टुक हिज डॉटर टू मीट सम प्रिजनर जो कि ही यूज टू ईट अलाइव दी विक्टिम्स। तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को वहाँ अकेला छोड़ देता है, और जो बेटी है वो बेटी को खा जाता है, वो जो बंदा होता है। तो अब शी इज़ लिविंग नाउ, क्रिस्टियन बेल का हस्बैंड उसको छोड़ गया है, एंड क्रिस्टियन बेल इज लिविंग अलोन इन दिस ह्यूज हाउस। शी यूज टू बी अ वेरी गुड पेंटर, बट नाउ शी डज नॉट पेंट एनी मोर। और क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चलता जा रहा है। शी इज़ ऑन हैवी मेडिकेशन एंड शी ड्रिंक्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा शराब पी रही है। और इसके घर के अक्रॉस एक बच्चा और एक उसका फादर रहने आता है। तो जो फादर है उसके ऊपर इसका क्रश आ जाता है, और इवेंचुअली शी गेट्स टू नो दैट कि जो वो फादर है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी तो जो गर्लफ्रेंड है वो उसको भी पता लग जाता है कि ये मेरे मतलब बॉयफ्रेंड को थोड़ा पसंद कर रही है। और इसको ये देखती है कि जो गर्लफ्रेंड है उसका मर्डर हो गया एक दिन, मतलब उसके यहाँ से खून निकल रहा है। ये क्रॉस द विंडो देखती है, पुलिस को बुला लेती है, बट वहाँ कोई मर्डर का कोई खून कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस भी आके इसको कहती है कि तू दवाइयाँ खा रही है, तू शराब पी रही है, तो तूने हेल्यूसिनेट किया है। तो इसको भी लगता है कि हाँ हो सकता है मैंने हेल्यूसिनेट ही किया और ये सब। तो ये फिर पता लगाती है, तो देखती है कि वो जो अक्रॉस द जो डेव, मैं मान लेता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो डेव आदमी है जो घर के इसके अक्रॉस रहता है, उस आदमी का कि जहाँ से वो आया रहने वाला, उसकी वाइफ की भी बड़ी संदिग्ध अवस्था में डेथ हुई थी। और जो उसकी स्कूल की टीचर थी बच्चे की, उसकी भी वो शेफ्रॉन था, और वहाँ पे उसकी जो बच्चे की जो टीचर थी, शी ऑल्सो डाइड इन अ वेरी मतलब अजीब सर्कमस्टांसिस, तो बाजार सर्कमस्टांसिस। तो इस वजह से इसको पूरा शक है कि वो आदमी जो है वो किलिंग्स कर रहा है। बट वो हर बार उसके पास ही कम्स क्लीन वेन एवर इसको लगता है कि वो उसकी बॉडी ठिकाने लगा रहा है। तो शी गेट्स टू नो दैट ही इज़ अ पपेट मास्टर एंड ही हैज़ दिस पपेट, और ओपन माइक्स वगैरह में जाता है। तो ये कुछ रिलेट नहीं कर पा रही, हर बार उस पर शक करती है, मगर वो क्लीन आ जाता है। और पुलिस भी इवेंचुअली इसी पे कर रही है कि तो, और अल्टीमेटली जब जो पड़ोस वाली लड़की होती है उसकी डेड बॉडी मिलती है, हाँ उसका जो हमें पता लगता है कि वो जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी आदमी की, वो उसको चीट कर रही होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो दोनों मिलके, उसका अपना भी बॉयफ्रेंड है, स्ट्रिपर बॉयफ्रेंड है, वो दोनों मिलके इसके पैसे के पीछे होते हैं, इसके आदमी के पैसे के पीछे, जो इसका पड़ोसी है, और उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं। तो तब उसकी डेथ होती है। तो इसको पता लगता है कि हो सकता है उसने पकड़ लिया और कि मेरे को ये चीट कर रही है, तो इसलिए उसने उसको मार दिया हो। और शी स्लीप्स विद, जो क्रिश्चियन बेल स्लीप्स विद रेक्स हु इज़ द बॉयफ्रेंड ऑफ दैट लड़की जो सामने रहती है घर के, जो जिसका जो एरोस्ट्राटस जिसकी डेथ हो गई है। तो इस सब के चलते फिर वो अपना जो नेक्स्ट उसको क्या होता है कि बहुत इसी पर आ जाता है। उसकी जब डेड बॉडी मिल जाती है, जो गर्ल अक्रॉस द रोड जो मर जाती है, उसकी जब डेड बॉडी मिलती है इसको पुलिस को, तो उसके पास में एक चाकू मिलता है, जिसके चाकू के ऊपर इसके हाथ के निशान होते हैं, हमारी क्रिस्टियन बेल के। तो पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है, बट फिर वापस छोड़ देती है पुलिस की, बेल पे छूट जाती है। तो बाय द एंड हमें बिल्कुल एकदम से पता लगता है कि जो पड़ोसी की बेटी होती है 8-10 साल की, वो मर्डर कर रही होती है। उसने अपनी माँ को भी मारा होता है, उसने अपनी टीचर को भी मारा होता है, और उसने अपने बाप को भी उसी समय मार दिया होता है। तो इसको भी मारने लगी होती है। वो बड़ी साइकोलॉजिकल लड़की, पागल सी बताई है, साइको किलर बताई है वो बच्ची, जो कि लास्ट एपिसोड में पता लगता है। और हमें थ्रू आउट लग रहा होता है कि उसका बाप है वो किलिंग्स कर रहा है, बट एंड में हमें पता लगता है कि वो बच्ची कर रही है। बहुत अजीब लगता है हमें। इट इज़ वेरी स्टार्टलिंग टू नो दैट कि इतना उन्होंने अजीब सोच लिया है। तो इसके ऊपर फिर ऐसे करके सीरीज़ है, बहुत मज़ा आया। लिमिटेड सीरीज़ है। उन्होंने हाँ एंड में इन्होंने छोड़ा है कि वो अभी भी हेलुसिनेट कर रही है कि अगला सीज़न निकाल दें, बट अदरवाइज़ ये अपने आप में पूरा सीज़न कंप्लीट है, इसमें कुछ बचा नहीं। बहुत मज़ा आया देख के, एक स्टोरी कंप्लीट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ओके।